इस वक्त हम देवबंद विधानसभा के गांव बनेड़ा खास में मौजूद हैं। अगर आपको बता दें देवबंद विधानसभा का समीकरण, तो भारतीय जनता पार्टी से कुंवर ब्रजेश को यहां से टिकट मिला है, जो पहले भी 5 साल विधायक रहे हैं देवबंद के, और यहाँ की जनता ने उनका विकास देखा या नहीं देखा ये भी हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि समाजवादी पार्टी से टिकट को लेकर जो असमंजस चल रही थी कार्तिकेय राणा और माविया अली के बीच, लेकिन टिकट फाइनल कार्तिकेय राणा का हुआ है, उसको लेकर देवबंद की जनता क्या सोचती है। वहीं तीसरी बात की जाए बसपा की, तो चौधरी राजेंद्र सिंह यहां से उम्मीदवार हैं, और यही जानना होगा देवबंद की जनता के बीच कि किस उम्मीदवार की किस्मत इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में चमकेगी। क्या लग रहा है आपको? क्या नाम है आपका, पहले ये बताइए। मेरा नाम सलीम अहमद कासमी है। सलीम अहमद कासमी जी, क्या लग रहा है देवबंद विधानसभा का समीकरण जनता किस ओर जा रही है? यहाँ पे जनता यहाँ पे जो समीकरण है और जो हालात इस वक्त बने हुए हैं, यहाँ पूर्ण रूप से तकरीबन 25-30 हजार से कार्तिकेय राणा जो है वो जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल उनकी एक तरफा जीत है। इसके अलावा जो दूसरी चीजें हैं, सारी चीजें देखने को यहाँ मिल रही हैं। कुछ लोग जो है भ्रम भी फैला रहे हैं और इस तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई जो है वोट यहाँ का तकसीम हो जाए, और ये कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम मत जो है वो इधर उधर खिसक जाए, और जिससे जो है बीजेपी को जिस तरह से पहले फायदा हो गया इस तरह से कोई फायदा हो जाए। लेकिन इस वक्त जो है जनता समझ चुकी है, और जनता जो है बिल्कुल समझकर वोट देने का काम करेगी इंशाल्लाह 14 तारीख को। 14 तारीख को वोट देने का तो काम करेगी, लेकिन कहा जा रहा था ना कि भाई माविया अली का नहीं टिकट हुआ, इसको लेकर मुस्लिम देवबंद के नाराज हैं। एक मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा है सपा ने भी इस बार। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी जो है मुस्लिम इससे नाराज नहीं है, बिल्कुल कोई नाराज नहीं है, सब पार्टी के साथ हैं। क्या समाजवादी पार्टी के हिंदू प्रत्याशी यानी कार्तिकेय सिंह राणा को वोट करेगा मुस्लिम यहाँ का देवबंद? हाँ, मुस्लिम जो है 100 के 100% वोट कर रहा है। मुस्लिम यहाँ का पूरा जो है विधानसभा हमने देखा है, घूमे भी हैं इधर उधर थोड़ा बहुत, जहां तक हमारे से जाना हुआ जाके देखा और मुस्लिमों से बात भी की है। बस चंद लोग हैं थोड़े बहुत, अगर कोई भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, वोट देने का काम नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे। क्यों जी, आपका नाम क्या है ये बताइए पहले। राव नौसाद। राव नौसाद जी, क्या लग रहा है? राव खड़े हैं AIMIM से, क्या लग रहा है उन पर वोट जाएगा या नहीं जाएगा, या समाजवादी पार्टी पर रुकेंगे आप, या माविया अली की बात मानेंगे? समाजवादी पार्टी पर जा रहे हैं, और जी माविया की तो कोई बात ही नहीं है ऐसी। जब टिकट नहीं हुआ तो नहीं हुआ। नहीं, टिकट तो नहीं हुआ, कहते हैं कि उनके कुछ वोट पक्के हैं, जो वो जहां जाएंगे वहीं जाएंगे। इससे क्या है, मुस्लिम वोट को जो है खतरा हो सकता है। एक भी नहीं जाने का बराबर है, नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाने का। पूरा कहा जा रहा है, पूरा का पूरा समाजवादी पर जा रहा। तो किसको यहाँ से विधायक बनाने का काम कर रहे हैं? कार्तिकेय राणा को? कार्तिक राणा को। कुंवर ब्रजेश रहे 5 साल, उनमें क्या दिक्कत थी? बस वो तो पार्टी हजम नहीं होती हमारे। क्यों नहीं हजम हुई? अरे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, से कौन सा तेजाब हो जाए आपके पेट में? तेजाब तो वो खुद कर रहे हैं। क्या कर दिया उन्होंने? वो मुसलमानों के बारे में उल्टे सीधे भाषण दें 24 घंटे। वो तो एक है मुसलमानों के बारे में कि भाई राशन मिल रहा, मुसलमानों को भी मिल रहा, मकान मिल रहे, मुसलमानों को भी मिल रहे, चाहे देवबंद के हों चाहे प्रदेश के हों। राशन तो मिल रहा, यूनियन में कहते हैं राशन नहीं मिल रहा। अगर बात तो ऐसी कर रहे हैं, हमें एक आदमी का दिमाग खराब करते हैं। अच्छा, क्या बात कह दी है जिससे नाराज है देवबंद का मुस्लिम? ATS कमांड सेंटर यहाँ पे दिया, मुस्लिमों ने स्वागत करा उसका। ATS कमांडर था कौन सा, हमें वहाँ तनख्वाह मिल रही है। अच्छा, आपको नहीं मिल उस टाइम में कोई पैदा नहीं है। वोट कहाँ जा रहा है? इस पे जाएगा कार्तिक पर, कार्तिक राणा पे। तो जी भाई साहब, आप बताएंगे अपना नाम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रावआस मोहम्मद। रावआस मोहम्मद जी, आप बताइए कहाँ जा रहे हैं इस बार? अजी हम तो पुराने ही समाजवाद हैं। पुराने ही समाजवाद हैं? पुराने ही कह रहे बीजेपी वाले, ये कह राशन तो ले ले हैं, वोट बांट ना देते हैं। जी। राशन जैसे मिल रहा हो ना मिल रहा होगा, हम तो ना राशन में मिल रहा ना हमें इसकी जरूरत राशन की। अच्छा, तो माविया अली भी तो है। माविया तुम्हारा क्या मतलब? मतलब हम तो पार्टी के साथ हैं। अरे कह रहे देवबंद के पुराने मुस्लिम नेता हैं, वोट क्यों नहीं जा रहा मुस्लिम उन पे? नेता पर नहीं, हम तो अपना कार्तिक को देंगे, समाजवादी के साथ हैं। और ओवैसी जो है? ओवैसी का क्या मतलब? ओवैसी का क्या? ओवैसी का अभी देवबंद में आ रहे थे कुछ दिन पहले, क्या लग रहा है कई बार चक्कर काट के चले गए सहारनपुर में भी? चक्कर कितने ही काट लो, कोई नहीं दे रहा। कोई नहीं दे रहा। क्यों जी, आपका क्या नाम है बाबा जी? मोहम्मद मूसा है भाई। मोहम्मद मूसा, क्या लग रहा है आपको इस बार? ये जीतेगी
कार्तिक राणा। कार्तिकेय राणा जीतेंगे। कार्तिक राणा जी, क्या समीकरण है, किस किस का वोट उन्हें मिल रहा है? उसका सब जाति का मिलेगा एक तरफा। अच्छा, हाँ, किस किस जाति का वोट मिल रहा है? सब जाति का मिलेगा एक तरफा। कह रहे कुछ जाति का वोट तो भाजपा पे भी जा रहा है, सारा थोड़ी बहुत सपा को मिल पापा जाएगा। में ही लोग जाएंगे जो राड के पीछे हैं, हाँ, महंगाई के पीछे हैं, अच्छा, समाज क्या नाम आपस में राड करवाने के चक्कर में वही जाएंगे लोग, नहीं जो सही आदमी कोई नहीं जानेगा उस पर। सही आदमी कोई नहीं हाँ, जानेगा। सही कोई नहीं जानेगा। भाई कह रहे विकास विकास हुआ नहीं 5 साल में। विकास इतना हुआ, सिलेंडर 1000 रुपया कर रखा, 600 रुपया का 400 रुपया का मिला कर रहा अच्छा, है भाई। अच्छा, और किसी भी चीज में तेल देख लो क्या भाव है, हाँ। हर चीज इतनी मैंने महंगी। इतना विकास करा ब्रजेश जी ने कि एटीएस कमांड सेंटर यहाँ देवबंद के अंदर लिया है। उस सेंटर से ना हमें कोई फायदा ना कोई नुकसान है, उससे हमें क्या फायदा? वो तो जो लोग बदमाश बनेंगे उनके लिए वो नुकसान है। हाँ। ना बदमाशी करनी ना हमें उससे कोई चलिए वो नुकसान बना है, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे, नहीं दिक्कत है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। भाजपा को वोट क्यों नहीं देना चाहता मुस्लिम देवबंद? भाजपा को जब कोई रोजगार ही नहीं है किसी के लिए, महंगाई इस कदर बढ़ गई। भाजपा तो लेती भी नहीं। कई मुस्लिम नेता है भाजपा में, आप क्या बात? मुस्लिम नेता जो है वो तो है ही, अगर भाजपा तो हम चाहते भी नहीं इनका वोट। अरे आप टिकट की बात कर रहे हैं, बता दो कि समाजवादी पार्टी ने कौन से मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट दे दिया देवबंद में? नहीं, अगर नहीं दिया तो देती तो है, चंद को दिया होगा, 10 को, 20 को, 50 को, 100 को। मेरी जानकारी में नहीं है कि देवबंद कितना में तो नहीं दिया। नहीं, देवबंद में नहीं दिया तो देवबंद से कहीं एक जगह से थोड़ा ही काम चलेगा। अभी आप कह रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, आप आए होंगे इसी रोड से, हमारे रास्ते से आए आप, या इधर से आए, किधर से आए आप? जिधर से भी आया देवबंद से आए आप, हाँ, तो आपने रोड देखा होगा कैसा है, चलने के लायक है? हाँ, सड़क में जो है गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें हैं, क्या है? हाँ। देखा आपने? तो जाते आप आपने विधायक जी के पास जाते बीजेपी का विधायक जी के पास तो जो है 40-50 करोड़ का जो है बजट पास हुआ है पहले से ही, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनी। 1 करोड़ की हमारी सड़क भी बनी। भाई हम भी तो विधायक साहब की जनता है, हमारे पास आए कभी विधायक साहब, हाँ, कभी मुसलमानों से यहाँ जो है आके बात पूछी कि भाई जो है तुम्हें कुछ परेशानी है, कुछ तकलीफ है? या एक जो है विधायक जो है अपने जिम्मेदारों की तरह, जिस तरह एक बच्चों के ऊपर होता है एक नेता, एक विधायक इस तरह होता है आदमी का, तो वो अपने बच्चों की छोटों की खबरगिरी लेगा या नहीं लेगा? या अगर आप अपने 2 बच्चों में से एक को ही देखेंगे, दूसरे को नहीं देखेंगे, दूसरे से आपको कोई मकसद नहीं है, तो आज आपको परेशानी हो, आपके दर्द हो या पीड़ हो, कोई तकलीफ हो, तो हमें क्या मतलब है उस चीज से? भेदभाव कराया भाजपा ने। किसने भाजपा ने भेदभाव से? आप विकास पे वोट ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जो है भाजपा ने विकास किया है, कहाँ विकास किया है? नहीं, क्या विकास? आपने देखा ना, खुद अपने आंखों से देख लिया विकास कितना बड़ा हुआ, आपने देखा ना विकास कितना बड़ा हुआ 5 साल में। हाँ। अभी पेट में ही है, हाँ, बाहर आया ही नहीं। इस साल क्या लग रहा है, अब 2022 में क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी विकास करेगी? सपा से उम्मीदें हैं, अखिलेश यादव जी से उम्मीदें हैं, पहले भी जो है उन्होंने। अखिलेश यादव होते तो देवबंद में बहुत गुंडागर्दी रहती, प्रदेश में भी देवबंद में भी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बात है, झूठ बात है। प्रोपेगंडा है। मेरा क्राइम खत्म कर दिया है प्रदेश में। नहीं नहीं, क्राइम तो जो है हो रहे, अभी देख लो क्या हुआ, अभी देख लो, आप कर्नाटका में देख लो, लखीमपुर में देख लो, और दूसरी जगह देख लो क्या क्या हालात हुए, देख लो आपके सामने, आप सब रहते हैं इसमें अंदर। ओवैसी का क्या करेंगे फिर आप? ओवैसी से क्या हो रहा है? ओवैसी से क्या हो रहा है? कुछ तो होगा ही, वो कहते हैं वो मैं मुस्लिम हूँ, मुझे जीता हूँ, मैं आपकी बात ऊपर ऐसा रखूंगा। है ही नहीं, यहाँ जो है ये जमहूरी मुल्क है, हाँ। सेकुलरिज्म है, उसके हिसाब से यहाँ का मुस्लिम वोट करेगा। किसी को जो है कट्टरवाद या इस तरह की चीजों में जो है कोई मुस्लिम यहाँ वोट नहीं कर रहा है। किसी का परदेश माना बेकार है क्या? देखो, अपनी उम्मीद के लिए सब आते हैं, हमें क्या मतलब है इससे कि उनका आना बेकार है या क्या, उन्हें फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है? यहाँ जमहूरियत है, जमहूरियत के हिसाब से लोग जो है यहाँ वोट देने वाले हैं और जमहूरियत को मानते हैं, यहाँ के लॉ और कानून को मानते हैं। जो भीमराव अम्बेडकर जी का यहाँ पर कानून है, उस कानून के हिसाब से उसको मानने वाले हैं, उस पर चलने वाले हैं, राष्ट्रवादी हैं। जिस तरह से भी जो है देश आगे बढ़ेगा उस तरह से हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर कोई पार्टी ध्रुवीकरण की या तकसीम की राजनीति करती है तो चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो बीजेपी हो, या यहाँ का विधायक हो, कोई भी हो, हमें उससे कोई लेना देना और उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है। हाजी, आपको क्या लग रहा है देवबंद में मुस्लिम को या प्रदेश में मुस्लिम को किससे मतलब है? बस सही सरकार जो चलावे उससे मतलब है। कौन सी सही सरकार चलेगी? मुझे अखिलेश की सही लगा भाई, अखिलेश की सही लगे। हाँ। 5 साल मजे तो लिया आपने भाजपा में, 5 साल राशन तो लिया आपने भाजपा में, मकान तो लिया आपने भाजपा। जब वो बनेगा वो भी देगा भाई, जो सरकार का माल है, जो भी सरकारी बनेगा वही देगा। जो सरकार का माल ले लेंगे सरकारी भाई, तो सरकार का ही तो माल है, कोई अपने पैसे थोड़ा ही दे रहा है। भाई। किसी ने 10 रुपए भी नहीं दिया, अपनी जेब से दे रहा। कुछ मुस्लिमों से हमने बात करी जो भाजपा की रैलियों में थे, उन्होंने कहा इस सरकार ने मुस्लिमों को सबसे ज्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ दिया, तो भाजपा को वोट क्यों नहीं? साइकिल में क्या दिख रहा है कि साइकिल में तो पंचर है। नहीं, हमारी जो बांध रखी थी सरकार ने, अखिलेश की कुछ योजना थी जो हमें मिली थी, वो इसने बंद कर दी।
बंद कर दी। हाँ, तो वो तो सबके लिए बंद है, हिंदू या मुस्लिम हो। तो अब उसे ही वोट देंगे, उसकी उसमें योजना में फायदा था हमें। उसमें था। अच्छा, विधायक का क्या लग रहा है? विधायक भी सपा का चाहिए या विधायक कुछ और चाहिए और पर सरकार किसी और की चाहिए? विधेयक तो जो है कार्तिक राणा, भाई कार्तिक राणा है, उसे ही वोट देंगे, वही विधेयक चाहिए। वही चाहिए। हाँ जी। और माविया अली जी का क्या होगा? भाई क्या उन्हें जी टिकट भी नहीं दिया? जब टिकट नहीं हुआ उसका, तो उसका क्या करें, वो तो हमारे साथ है वो भी। जब टिकट नहीं हुआ तो मुस्लिम नाराज नहीं है, सपा से एक मुस्लिम कैंडिडेट का टिकट होना था। कोई टिकट सबका थोड़े हो जाएगा, 20 आदमी खड़े हो जाएगा तो सबका कैसे टिकट हो जाएगा? अच्छा। टिकट तो एक ही आदमी का। सपा चाहे हिंदू को टिकट दे चाहे मुस्लिम को टिकट दे, वोट समाजवादी हाँ, का है। हम तो समाजवादी को वोट देंगे, 4 टिकट किसी को भी दो। किसी को भी दो। हाँ, मैं इसमें कोई बोले भाई हिंदू को दिया है, मुसलमान को। ओवैसी जी की फॉर्म मुझे आपकी लग रही है, क्योंकि ओवैसी जी कुछ इसी स्ट्रक्चर में रहते हैं, क्या लग रहा है उनका? नहीं, ओवैसी का तो कुछ नहीं भाई, कोई वैसे ही 2-4 वोट मिल सके। 2-4 वोट नाराज हो जाएंगे। मैं नाराज मुस्लिम भाई नहीं मेरा वो कर रहे, भाई, ओवैसी को वोट नहीं दे रहे, समाजवादी को वोट दे रहे। समाजवादी को दे रहे। तो जी भाई साहब, आपको क्या लग रहा है, आप बताओ मेरे को। जी, विधानसभा देवबंद से कौन बनेगा विधायक? हमारे कार्तिक राणा। कार्तिकेय राणा हमारे जी। औरों के नहीं है क्या अभी? और होगे क्यों होंगे, हमारे हैं। अच्छा, आपके हैं? हाँ, हम भी ऐसा राणा है मत ना। कहो, इनकी वोट हम भी राणा है, वो भी राणा है, ये बात है। इसलिए भाई कार्तिक राणा। एक बार हमने ब्रिजेश को वोट दे के देख लिए। दी विरजेश जी को वोट। जी, नाम क्या है आपका? मेरा आश मोहम्मद नाम है। आज मोहम्मद, आपने भाजपा को वोट करा? भाजपा को वोट दी थी पिछली बार, लेकिन इस बार हम खुश नहीं है। हाँ, तो अब क्या, कार्तिक राणा को मौका देंगे, वो कुछ विकास कराएंगे। युवा है, हाँ, युवा सोच है, और अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। युवा सोच है, आरएलडी से गठबंधन है। हाँ। जयंत चौधरी किसानों का मसीहा है, हाँ। किसानों का नेता है। किसान है आप? हाँ, हम 2000 रुपए मिल रहे? हम भी किसान हैं, 2000 नहीं मिल रहे? हमें नहीं कुछ भी मिल रहा। रहने दो, बताइए, सच बताओ, यहाँ तो 2000 नहीं मिल सच बता रहा, मेरा अकाउंट ही नहीं है। रहे। बड़े मियाँ का है, उनके अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया अब तक, नहीं आया? कोई एंट्री नहीं है, 2000 बंद हो जाएंगे सरकार जाते ही। कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2000 रुपए मिल रहे, खाता कट्टा कितने का मिल रहा है देखो। तेल क्या भाव है, अच्छा, ट्रैक्टर की भाई वाला जो 300 रुपए देकर तो 450 रुपए मांगने लगा है। अच्छा, बस क्या करो उनको 2000 रुपए का? कुछ नहीं करो। नहीं, कुछ भी नहीं। 2000 रुपए में तो बीडी का नहीं पूरा पड़ता, काश करो का। बीड़ी भी नहीं पूरा पाड़ती। अरे पीडी के तो मिल ही रहे 2000। कहाँ से मिल रहे, कहीं मिल भी रहे। अच्छा, जब जमीन ने जंगल ने कुछ नहीं है। अच्छा, आप बीच में हो, इधर आओ। हाँ। हाँ, इधर आओ, इधर कहाँ आओ, मिल इधर रहे? आओ, इधर आओ। नहीं मिल रहे? अच्छा, हैं? नेक है, किसको बढ़ा रहे हैं आप बताओ, विधायक किसे बढ़ा? कार्तिक को बनावेंगे भाई, और मुलायम सिंह को ही देते आ रहे और तमाम जिंदगी तक। मुलायम सिंह तो भैया बैठे, अखिलेश खड़े। हाँ, अखिलेश को ही देंगे। अखिलेश को देगा? भाजपा को कौन देगा फिर? वे देंगे भाजपा वाले। आप भाजपा वाले नहीं हो? नहीं भाई, हम नहीं है। हम नमाज का टाइम हो रहा, हम चल रहे हैं। राशन रूशन मिल रहा हो तो बता दो मुझे। अरे राशन रूशन कुछ नहीं मिल रहा हमें। नहीं मिल रहा? नहीं रुक के तुझे राशन नहीं मिल रहा? ना, ये कह रही सरकार गई तो राशन बंद। राशन बंद। हाँ, अरे पड़ा हो जाओ राशन बंद। लेकिन साइकिल पर जाएंगे। हाँ, साइकिल पर पंचर क्या है? जाएंगे। साइकिल में पंचर हो रहा। नमाज का वक्त हो गया, साइकिल में पंचर हो रहा। साइकिल में पंचर कहाँ है? नहीं है? बेहतरीन साइकिल है। बेहतरीन है। हाँ। अच्छा। हाँ भाई साहब, आप युवा है, टोपा भी ओढ़ रखा आपने। इस बार क्या लग रहा है, विधायक कौन बनेगा? कार्तिक के राणा। कार्तिकेय राणा। इनके कहने से कह रही है? नहीं, इनका क्या लग मतलब, तो रहा है सही मुझे। क्यों कार्तिकेय राणा को किस किस का वोट दिलवा रहे हैं आप? सब बिरादरी का वोट। सब बिरादरी का मिलेगा। जी भाई साहब, आप बताइए, क्या लग रहा है आपको? क्या नाम है आपका, पहले बताएं। मेरा नाम राव मसीउल्लाह है। आपको क्या लग रहा है, कौन बनेगा विधायक यहाँ से? विधायक कि आप विधायक तो कार्तिक के राणा बन रहे हैं, हाँ। और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बन रहे हैं। और आपको बता दें, जो पहले फेज का चुनाव हुआ है 58 सीटों में से हमारी कम 2 सीटें बीजेपी पे जाएगी, हाँ। सिर्फ 2 भी। अच्छा, बाकी सफाया बीजेपी का एक तरफा। अच्छा। आपने देखा होगा, तमाम यो भाईचारा का चुनाव था, हाँ। क्योंकि भाईचारा जो है नहीं हमारा सबसे पहले है। जिन लोगों ने भाईचारा खत्म किया था, और मुजफ्फरनगर की धरती से वो जो 2013 की चिंगारी इन्होंने लगाई थी, वो चिंगारी वहीं से ही बुझी है, और उनकी वोट को लेगी। वो चिंगारी जो लगी थी, सपा सरकार में लगी थी चिंगारी। सपा सरकार में तो लगी थी, लगाई थी किसने? हाँ। आपके मतलब चैनल भाजपा की सरकार हो ना हो, गलती उसकी है। आपका चैनल है बीजेटीवी, आज तक वाला आगे स्माग लगा जा, तो आपकी क्या गलती इसमें? अच्छा,
चलिए ये बताइए क्या समीकरण है, क्योंकि कहते हैं देवबंद के कुछ मुस्लिम नाराज हैं कि मुस्लिम कैंडिडेट का टिकट नहीं हुआ है सपा से। ये मुस्लिम और इस तरह का तो चुनाव है ही नहीं। आपको किसने कह दिया? ये चुनाव तो सिर्फ सरकार बदलने का है, परिवर्तन का है। युवाओं की बहुत बड़ी जो तादाद है वो बेरोजगार है। पर हम खड़े थे, कुछ मुस्लिमों ने ये कहा अगर समाजवादी मुस्लिमों की हितैषी है तो मुस्लिम कैंडिडेट का टिकट काट के हिंदू कैंडिडेट का क्यों किया? यही तो है। देखिए मैं बताता हूँ क्या होता है कि कहते हैं कि समाजवादी मुस्लिमों की राजनीति करती है। ये गलत बात है। समाजवादी पार्टी सर्वधर्म की राजनीति करती है, सर्व समाज की राजनीति करती है, सबका सम्मान करती है। कुंवर ब्रजेश पर क्या कहेंगे? हर वर्ग खास है समाजवादी के साथ है। ब्रजेश पर क्या कहेंगे? अरे ब्रजेश को क्या कहो, ब्रजेश का तो आपको पता ही है, उन्हीं लोगों ने क्या हाल करा। नहीं, एटीएस कमांड सेंटर दिया। एटीएस की तो बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं एटीएस का। स्वागत करते हैं, बिल्कुल स्वागत फिर क्या दिक्कत है जब भाजपा ने एटीएस? सुनियो, एटीएस सेंटर इन्होंने 200 गज में बनाया और अखिलेश यादव जी की अगर सरकार आ गई तो इसे जो है क्या नाम 2000 बीघे को बनाने का काम करेंगे। एटीएस सेंटर तो देश की सुरक्षा के लिए, अच्छा देश की सुरक्षा, सुनो, देश की सुरक्षा के लिए एटीएस सेंटर 1965 के योद्धा वीर अब्दुल हमीद को, सुनो, वीर अब्दुल हमीद के नाम से एटीएस का नाम रखा जाएगा। कहाँ हो आप? ये सरकार में? हाँ। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, दे दिया यहाँ। जी हाँ। ये बताओ, अच्छा बसपा सरकार में, बसपा के भी तो कैंडिडेट खड़े हैं यहाँ, बसपा से क्या दिक्कत है आपको? एक बात तो बताओ, बसपा तो जो है बीजेपी के लिए खड़ी, वो अपने लिए खड़ी नहीं। मायावती क्या कहेगी सहारनपुर में? कहने लगे अगर सपा को नहीं जीतने देना है, किसी कुछ भी हो जा, आप अपना वोट चाहे बीजेपी को दे दो लेकिन सपा को न दियो। मतलब आपको जो वो भी लड़ाई, सुनो, चाहे वो कोई, आप मेरी बात सुन लो, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बसपा पार्टी हो, और चाहे बीजेपी हो, ये तीनों लड़ाई किससे लड़ रही? ये समाजवादी पार्टी से लड़ रही, माननीय अखिलेश यादव जी से लड़ रहे। समाजवादी से अगला विपक्ष है, अगर कोई भी हो आप उसे बी टीम बता दो। ओबीसी आ रहे हैं, टीम क्यों नहीं है? ओबीसी कौन है? एक बात तो बताओ, कितने 300 करोड़ रुपए का जो है क्या नाम 50 टिकट लेगा बीजेपी। सुनो, वो वीडियो वायरल हो रही कि कैसे वायरल हो रही? ये सौदा करेंगे क्या है? ये मुसलमानों का या इनका सौदा करेंगे? ओबीसी क्या है? ओवैसी अपना भाई है, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत नहीं? तो आने दो यार, उनका आने का क्या, कोई बात नहीं। इसलिए तो नाराज है, साइकिल पे क्यों जा रहे हैं? आए हाय, साइकिल पर नहीं जाएंगे तो और कहाँ जाएंगे? पतंग पे। आए हाय, पतंग अभी पतंग का कोई मामला नहीं है। ठंडा कर रखा पतंग का मामला। जी भाई साहब, आपने तो टोपी भी भाई ओढ़ रखी, अखिलेश की तो फीलिंग नहीं आ रही, जैकेट जैकेट पहले, कुर्ता बिल्कुल वैसी। जी अखिलेश यादव तो नहीं है आप? नहीं हम क्या नाम है आपका? राव वसीम। राव वसीम। राव वसीम जी, आपको क्या लग रहा है इस बार विधायक कौन बनेगा देवबंद का? पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर है और इस बार कार्तिक राणा जी चुनाव जीत रहे हैं। ऐतिहासिक जीत होगी देवबंद विधानसभा की। ऐतिहासिक जीत होगी जी। हाँ जी भाई साहब, आप बताइए, इधर को आइए, पहले इधर को घूमे। क्या नाम है आपका? आमिर नाम है जी मेरा। तो आमिर जी, आपको क्या लग रहा है इस बार कौन बनेगा देवबंद विधानसभा का विधायक? देवबंद विधानसभा का विधायक तो कार्तिक राणा बनेगा। देखो, अच्छा, क्योंकि 5 साल में कुंवर ब्रजेश ने पूरे देहात में, पूरी विधानसभा में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो करा हो। जितना पैसा आया वो सारा ब्रजेश ने अपने फंड में जमा कर लिया। बाकी इस विधानसभा में कोई रास्ता, कोई सीधा चढ़ा, एक रास्ता हमारे वाला बनवाया जिसमें इतनी सी जरा सी बजरी गिरी, कोई बजरी नहीं गिरी, कुछ नहीं गिरा। 40 करोड़ रुपए पास हुए थे इसके, जबकि 40 करोड़ रुपए में से इसके में लगभग 10 लाख रुपए लगे हुए हैं। भाई साहब आप जाके देख लो, पूरी किसी को भेज के देख लो, सड़क बनी को 15 दिन हुए हैं। बताइए समीकरण क्या है उनके जीतने का, कार्तिकेय राणा का? किस किस का वोट मिलेगा, कहाँ का वोट मिलेगा? देखो, पूरी विधानसभा में से जितनी बिरादरी है, ज्यादा करके कार्तिक राणा को सारी बिरादरियों का वोट मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान का वोट मिल रहा है, सारी बिरादरियों का वोट मिल रहा है। गुज्जर का भी मिल रहा है, राजपूत का भी मिल रहा है, सब बिरादरियों का वोट मिल रहा है। तो क्या बसपा पे जा रहा है? भाई साहब नहीं जा रहा, गुज्जर वोट सबसे ज्यादा कार्तिक राणा के पास में है। कार्तिकेय राणा के पास जी, सबसे ज्यादा कार्तिक। हिंदू वोट के भाजपा पे जा रहा है, जनरल नहीं, हिंदू वोट तो ज्यादा करके कार्तिक राणा के पास में, सब बिरादरियों का वोट कार्तिक राणा के पास में है। बच्चा कुछ ओवैसी जी पे चला जाएगा। ओवैसी जी देखो इस यूपी में आगे, लेकिन उनकी मर्जी आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ओवैसी जी भी हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ओवैसी का कोई मतलब नहीं है। देव बनेड़ा गांव में ओवैसी के होंगे 5-4 वोट, इसके अलावा कोई वोट नहीं है। में से तो बतेरे और बसपा की भी यही हालत है, बनेड़ा गांव में बसपा की भी यही हालत है। 12.5 वोट है बसपा के भी यहाँ पे, इसके सिवा कोई वोट नहीं है। राजेंद्र राणा का लड़का कार्तिक राणा है, जिसके सारे वोट, बनेड़ा खास के सारे वोट वहाँ है, वहाँ पे। चलिए, हाँ जी भाई साहब, आप बताइएगा, आपका क्या नाम है? डॉक्टर सनवर राजपूत। हाँ जी, आप राजपूत हैं जी। हाँ, तो बताइए कौन बन रहा है विधायक? दो राजपूत हैं, एक भाजपा और एक सपा। कार्तिकेय राणा। कार्तिकेय राणा,
क्यों भाजपा वाले राजपूत में क्या दिक्कत है? देखो जो परिवर्तन की लहर चल रही है इसमें साइकिल को समर्थन है हाँ पूरा पूरा। हाँ। और इस बार साइकिल साइकिल की सरकार। कमल में क्या दिक्कत आ गई? कमल में तो आपको नहीं पता। नहीं, हमें क्या पता होगा, आप बताओ। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम राव जुनैद एडवोकेट है। हाँ जी एडवोकेट साहब, आप बताइए किसका फैसला कर रहे हैं इस बार विधायकी में? इस बार हम कार्तिक राणा के साथ है। हाँ। और जैसे कि समाजवादी ने पिछली योजना में विकास कार्य करा था, इस बार भी भैया जी ऐसा ही विकास करेंगे हाँ। और इस प्रदेश को उन्नति की ओर ले जाएंगे। उन्नति की ओर ले जाएंगे। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे लोगों ने बताया। जी आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है राव जुबैर अली एडवोकेट। आपको क्या लग रहा है कौन बन रहा है विधायक? देखो, इस बार समाजवादी की पूर्णतः पूरे प्रदेश में लहर चल रही है और यहाँ पर हमारी विधानसभा पर कार्तिकेय राणा ऐतिहासिक जीत दर्ज करके कैबिनेट मंत्री बनने का काम करेंगे। अच्छा। और हमारे पूरे इलाके में बहुत जबरदस्त काम करेंगे। और वो एक राजेंद्र राणा जी थे, जो उनके पिताजी थे, उन्होंने बहुत अच्छा हमारे इलाके में काम किया और उससे हम प्रभावित होके बसपा पार्टी से अभी कुछ ही दिन पहले वोट राजेंद्र राणा का है या कार्तिकेय राणा का है, पहले तो ये समझाओ। वही बता रहे हैं, हम बसपा पार्टी से छोड़ के जिला सचिव थे हमने बसपा पार्टी को छोड़ के समाजवादी ज्वाइन की है। समाजवादी की नीतियों से भैया अखिलेश यादव की नीतियों से प्रभावित होके। टिकट तो बसपा का भी है यहाँ। टिकट बसपा का है, लेकिन उन्होंने आज तक इस हिसाब से कोई काम ही नहीं, ना किसी मुस्लिम के लिए बोलती है। अच्छा, न मतलब आपको वो चाहिए जो मुस्लिमों के लिए बोले, ये कहना चाह रहे हैं आप? देखो मेरी बात सुनो, हम वोट हिंदू कहा जाएंगे। सबकी बात कहनी चाहिए, लेकिन कुछ 20-21% हमारे प्रदेश में मुस्लिम है, उनके बारे में कुछ तो बोले। कुछ तो बोले, उन्हें कुछ तो मिले इस सरकार से। बोल रहे हैं भाजपा वाले कि ये जो विपक्षी दल है सपा बसपा बांटने का काम करते हैं, हमारे साथ आ जाओ। नहीं, भाजपा बांटने का काम करती है, समाजवादी जोड़ के लेके चलने का काम। अच्छा, तो और भी लोग हमारे साथ हैं, इधर भी बैठे हैं। हाँ जी भाई साहब, लो ये ओढ़ रखी, क्या चक्कर है? ठीक, सब बढ़िया चक्कर है। सब बढ़िया चक्कर है। कौन सा चक्कर है? वो क्या लग रहा है विधायक कौन बनेगा यहाँ? विधायक कार्तिक राणा बनेगा। तो क्या समीकरण है, क्या दे रहे हैं वोट? बस वोट उसे दे रहे, उन्हें दे रहे। ब्रजेश जी खड़े हाथ जोड़ के। ब्रजेश जी हमने देखे नहीं, कैसे देखे भी नहीं। आपके जैसे ही होंगे और कैसे होंगे? जी जब देख लेंगे, सब देख के देने का काम करेंगे जब देख लेंगे। अच्छा, देखा नहीं? देखे नहीं। कार्तिक को देखा? हाँ, कार्तिक को देखा। उन्हें देखा ना। और बसपा से हैं राजेंद्र सिंह ना वो देखे हमने ना। वो देखिए, तो देखिए किस तरीके से। आज आप लास्ट कमेंट करिएगा, ये बताइएगा कि वो ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिमों की बात करेगा उसको यहाँ विधायक बनाया जाएगा, उसकी ऐसा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जो ये पार्टी है सिर्फ अगर हिंदू की बात करती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, मुस्लिम की भी बात करनी चाहिए। सबको साथ, जैसा उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, ऐसा जमीनी सतह पर नहीं देखा गया। जमीन पे ऐसा नहीं मिला कि भाई नारा तो कुछ लगा रहे, कथनी और करनी में जो है बहुत फर्क है। आपने बहुत देखा होगा, लेकिन जो है दोनों बातें एक नहीं है। अगर ऐसा हो कि भाई जमहूरी मुल्क है, उसके हिसाब से सबके लिए काम होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। विधायक कौन बचे? विधायक तो हमने देखे ही नहीं, कहाँ है। क्या जी, आप बताइए क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि जो आप ने कहा, भाई ने कह दिया कि वो मुस्लिमों की बात नहीं है। बात मुस्लिमों की तो फिलहाल चुनाव में है ही नहीं, ना हिंदू की ना मुस्लिम की। मुस्लिम चुनाव नहीं है। नहीं है, ये भाईचारे का चुनाव। और एक बात और बता दूं मैं आपको, आप थोड़ा बहुत अपनी डिबेट में किसान का भी बात कर लिया करो। आपने एक भी मरतबा किसान को किसान पे बात 2,000 रुपए मिलने का है तो नहीं, 2,000 पे तो बात करिए आपने। वे 1 मिनट, 750 किसान जो बीजेपी ने शहीद करे और इसके राज में हुए, सुनो, वे इतने बेचारे जो किसान थे। और सुनो, अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कोई नहीं बोल रहा, अजय मिश्रा टेनी पे, और उसकी जमानत हो गई। अब वो कहने लगे जो ऑनलाइन वकील नहीं बोल पाया, क्या हुआ? देवन से क्या मतलब? अरे हाय, किसानों का हत्यारा है वो। उसने किसान, सुनो, उन्हें किसानों की हत्या की, शहीद किए किसानों को, उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी किसानों पे। उन किसानों का क्या होगा? वोट कहाँ जा रहा है? किसानों ने तो इलाज बराबर क्या है। हाँ, आप समझे नहीं? किसानों ने कह दिया बीजेपी की वोट कोको लेगी, और जिसकी वोट कोको ले जाना हो कभी आने करती दोबारा। हाँ, तो इस बार किसान किसके साथ है? अब क्या कोको ऐसी वोट लेगी, बीजेपी की ऐसी वोट लेगी। अब वो कोको यहाँ भी नहीं मिलेगी। अब वो कोको, 1 मिनट, वो कोको जाएगी गुजरात,
वो कोको जाएगी और राज्य में, उत्तराखंड में भी जा रही वो कोको सारे में घूमेगी। किसान और किसके साथ है? वही तो कोको, वो किसान की कोको, वो किसान ने अपनी कोको छोड़ दी, जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ। राकेश टिकैत छोड़ दिए क्या? है राकेश टिकैत नहीं, कोको की बात करो आप। वो कोको बीजेपी का वोट सब कर ले जाएगी, उड़ा लिया सब, खत्म है मामला। तो देखिए किस तरह से ये देवबंद के लोग थे जिन्होंने हमें बताया कि इस बार वोट किस ओर जाने का काम करेगा। बनेड़ा खास ये गांव था जो कि देवबंद विधानसभा में है। हालांकि ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा कि कौन किसकी किस्मत यहाँ से खुलती है। आगे की वीडियो के लिए बने रहेगा बीजेपी न्यूज के साथ में प्रशांत धीमान। नमस्कार।